वे कभी तरक्की नहीं कर सकता। मानव काफिला कहाँ घूमोगे कहाँ करते थे? डॉक्टर अम्बेडकर साहब अपने समाज को जगाने के लिए कहाँ करते थे कि देश के इतिहासकार कहते हैं जिस समाज को समाप्त करना हो सबसे पहले उसके इतिहास को समाप्त कर दो, वो समाज अपने आप समाप्त होगा। लेकिन जो इस देश में राजा था जिसके पास बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे, सोना चांदी हीरा जवाहरात हुआ करता था, आज वो समाज कंगाल बनकर के गांव भटक रहा है। एक तो आवास के तरस गया है जो अपने इन्हीं हाथों से सोने के सिक्के बांटा करता था। ये हमारी माताएं कहीं भीख मांगते हुए नहीं पाई जाती है। इतिहास है भाई, थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताऊंगा। बगल में नदी है, बगल में नदी है, 5 किलो की रोहू कोई नदी में मरा हुआ दिख जाए और रात भर का लड़का उसको देख ले तो डंडा देके उसके ओके पीछे में ढकेल दे कि तय भाग, तो आवश्यकता हमके ना है। लेकिन वही रात भर के अलावा कोनो दूसर भी राजी होके देख ले तो कपड़ा पहने जूता पहने कूद जाएगी नदी में कि पहले हमें भी चाहिए। साथियों, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। राजा सुहेलदेव राजभर 18 साल की अवस्था में वो इसमें राजा बने थे श्रावस्ती के। 585 राजा उसमें हुआ करते थे और 585 राजा में 165 राजा राजभर हुआ करते थे। 165 राजा। और जैसा बोलते हैं ना कि ओम नमः शिवाय, उसी प्रकार से इस नागवंशी क्षत्रिय राजभरों का एक मंत्र हुआ करता था, ओम भार शिवाय न हुआ करता था। आपने बाहुबली पिक्चर देखा है? इतिहास पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इस धरती पर बाबा भोलेनाथ के सबसे बड़े उपासक अगर कोई था तो रावण हुआ करता था। रावण के बाद अगर शंकर भगवान का सबसे बड़ा कोई उपासक इस धरती पर था तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रीय राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर था। इसके अलावा दूसरा नहीं था। बाहुबली पिक्चर में आपने देखा होगा कि शिवलिंग को, वो जो हीरो होता है शिवलिंग को अपने कंधे पर उठाता है और गंगा जल का जलाभिषेक कराता है। जब जलाभिषेक कराता है तो एक पैर पे वो खड़ा हो जाता है। जानते हैं आपका इतिहास क्या है? इस धरती पर एक पैर पर खड़ा होकर के कोई शिव की पूजा किया करता था तो यही राजभर समाज, यही नागवंशी राजभर समाज। क्या क्या मैं बताऊं आपको? ये राजभर समाज वही समाज है देश के इतिहासकारों ने आपके इतिहास को खत्म कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जब इस देश में हिंदू बिखर रहा था, जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं ने इस मां बहनों के इज्जत के साथ खेलने का कार्य किया था, बच्चों के गर्दन को करने का कार्य किया था, जब इस देश के अधिक से अधिक राजा परास्त हो गए थे तो इस देश को, इस गद्दार आताताई को मौत के घाट उतारने वाला और बीचों बीच चीरने वाला कोई था तो उसका नाम राजा सुहेलदेव राजभर। जब इतिहास में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि विदेशी आक्रांता के पास 2.5 लाख की सेना थी। वो जिधर जाता था, आपने देखा होगा कोरोना के बाद एक टिड्डा सब रहते बहुत ज्यादा, वो क्या बोलते हैं गांव में सुरुआ बोलते हैं, बहुत ज्यादा उड़ रहे थे। जिस खेत में बैठ जाते थे पूरा खेत खत्म कर देते थे, सुनते थे ना? उसी प्रकार से विदेशी आक्रांता जब इस देश में प्रवेश किया, 2.5 लाख सेना जिस राज्य पर चढ़ाई करता था उसका नामो निशान मिटा देता था। अच्छे अच्छे प्रतापी राजा उसके सामने घुटना टेक दिए, लेकिन धन्य है राजा सुहेलदेव राजभर। बहराइच और श्रावस्ती का वो बॉर्डर जहां नेपाल हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, पूरा भारत लूट लिया गया था और श्रावस्ती पर चढ़ाई किया, सारे राजा परास्त हो गए। राजा सुहेलदेव राजभर जी को विदेशी आक्रांता ने चुनौती दिया कि अय राजा सुहेलदेव राजभर, मेरे सामने आंख समर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो तुम्हारे देश के अन्य राजाओं का हश्र हमने किया। राजा सुहेलदेव राजभर ने अपने सूचना देने वाले से संदेश वहां से बोला कि क्या पता उस आताताई को कि उसको पता नहीं है कि हम नागवंशी लोग हैं, हम झुकना नहीं सीखे हैं। आज तो वो हत्या करेगा चरमराम के मैदान में। उसको 14 दिन का समय देते हैं कि भलाई तुम्हारी इसमें है कि मेरे बॉर्डर को छोड़ करके, मेरे सीमा को छोड़ करके वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम तो छोड़ो, तुम्हारी एक
सेना भी वापस विदेश नहीं जा पाएगा, यही कीड़ा बैठा दिया है। राजा सुहेलदेव राजभर की चुनौती को स्वीकार करता है। राजा सुहेलदेव राजभर 14 दिन के बाद अपने संदेश वाहक से कहते हैं कि जाओ उस बेईमान से कहो कि चले नानपारा के मैदान में और हो जाए दोनों हाथ, देखा जाएगा किसके पास कितनी ताकत है। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने छोटे छोटे राजाओं को मिला करके 12,500 की सेना बनाया और 12,500 की सेना लेकर के राजा सुहेलदेव राजभर नानपारा के मैदान में चले गए। नानपारा के मैदान में जब देखते हैं कि विदेशी आक्रांता के पास लाखों की सेना, राजा सुहेलदेव राजभर की सेना विचलित हो जाती है कि राजा सुहेलदेव से लोग पूछते हैं कि इसके पास अपार सेना, हम कैसे युद्ध कर पाएंगे। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा कि जब तक शंकर भगवान का आशीर्वाद रहेगा ये 2.5 लाख नहीं 10.5 लाख भी हो जाएंगे, तब भी तो गाजर मूली की तरह काटा जाएगा ताकि देश के सोने में नाम राजा सुहेलदेव राजभर जी ने ललकारा। साथियों, महाभारत से महाबड़ा युद्ध हुआ। राजा सुहेलदेव राजभर धरती पर की ऐसे व्यक्ति थे जिनको सप्तवेदी पाठ चलाने का ज्ञान था। अगर पहला ज्ञान किसी के पास था तो भगवान राम के पिता दशरथ के पास था, और दूसरा ज्ञान किसी के पास था तो पृथ्वीराज चौहान के पास था, और तीसरा ज्ञान किसी के पास था तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर का जो घोड़ा था, महाराणा प्रताप का भी घोड़ा आपने सुना होगा कि रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बना नहीं रहा था। राजा सुहेलदेव राजभर जी का जो घोड़ा था, महाराणा प्रताप तो अपने घोड़े को हाथ से चलाते थे, और जानते ताजुब होगा आपको कि राजा सुहेलदेव राजभर का जो घोड़ा था उसके पास लगाम नहीं था, वो हाथ से नहीं चलाया जाता था, क्योंकि राजा सुहेलदेव राजभर के हाथ में एक हाथ में 80 किलो की तलवार और दूसरे हाथ में भाला हुआ करता था। उनके पास 2 हाथ था और उनका घोड़ा उनके हृदय से चलता था, उनके दिमाग से चलता था। वो जैसा सोचते थे वैसा घोड़ा काम करता था। राजा सुहेलदेव राजभर नानपारा के मैदान में जब 80 किलो का तलवार एक हाथ से चलाना चालू किए तो दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। मैदान छोड़ के दुश्मन भागा, जाकर के गुफा में लुक गया। और गुफा में जाने के बाद आपने कहानी जरूर सुनी होगी कि कोई घर अगर बंद हो जाता है, उसमें कोई आता जाता नहीं है, तो घर के दरवाजे पर मकड़ी झाला लगा देता है। उसी प्रकार से राजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ हुआ। राजा सुहेलदेव राजभर जी जब उसको दौड़ाते दौड़ाते नानपारा के मैदान से कुटला नदी के पास लेकर के गए तो कुटला नदी के गुफा में वो दुश्मन जाकर के छुप गया। और जब दुश्मन जाके छुप जाता है तुरंत मकड़ी पूरा झाला लगा देती है। राजा सुहेलदेव को पता नहीं, वो खोजते हैं कि आखिर कहाँ चला गया। ये पूरा मैदानी एरिया है, कहीं नहीं दिख रहा है, बस ये गुफा दिख रहा है। जब गुफा की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मकड़ी पूरा झाला लगा रखी है। राजा सुहेलदेव को याद आता है, कहता कि इसमें मतलब कोई नहीं गया है, इसलिए मकड़ी ने झाला लगा रखा है। लेकिन उसी गुफा के ऊपर एक पेड़ पर एक गिरगिट बैठा था। गिरगिट की तरफ उनका ध्यान जाता है और गिरगिट बार बार अपने गर्दन को ऊपर नीचे करता है। राजा सुहेलदेव राजभर समझ नहीं पाते हैं, तब तक उनका घोड़ा जोर से चिल्लाता है। राजा सुहेलदेव को समझ में आ जाता है कि ये बेईमान, ये गद्दार, जिसने हमारी संस्कृति सभ्यता पर कुठाराघात किया, जिसने देश की महिलाओं की इज्जत लूटने का कार्य किया, वो इसी गुफा में छुपा हुआ है। राजा सुहेलदेव राजभर सप्तवेदी बाण चलाते हैं और वो बाण जाकर उसी गुफा में लगता है और त्राहिमाम करके बाहर आता है। राजा सुहेलदेव राजभर 80 किलो का तलवार उठाते हैं और बीचों बीच चीर करके एक कुटला नदी में फेंक देते हैं और एक कुंड में फेंकने का कार्य करते हैं। साथियों, ये जो इतिहास आपका रहा है, ये इतिहास इतिहासकारों ने दबाने का कार्य किया। क्यों? क्योंकि जब राजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांता को परास्त किया तो इनकी वीरता की गाथा पूरे विश्व में होने लगी। वो कन्याकुमारी से लेकर के पूरा दुनिया में छाने लगे। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर तरफ होने लगा कि राजा सुहेलदेव राजभर ने इस देश के हिंदुत्व को बचाने का कार्य किया, देश की संस्कृति सभ्यता को स्थापित करने का कार्य किया। यही के राजाओं ने राजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ छल किया और राजा सुहेलदेव राजभर जी को होली के दिन उनके राज्य पर चढ़ाई कर दिया जाता है। उनके राजा सुहेलदेव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लगभग 100 साल बाद राजा सुहेलदेव राजभर के जितने राजा हुआ करते थे उनके राज्यों पर चढ़ाई कर दिया जाता है और हम लोग को विवश होकर के जंगल में जाना पड़ता है।
इतिहास है। मैं बताऊं तो बताता चला जाऊंगा, वो कड़ी टूटने वाली नहीं है, लेकिन मेरी व्यवस्था है कि अभी फिलहाल आप इतना जाने। मैं पहले ही क्यों कहा कि यूट्यूब पर जा करके सुहेल के इतिहास को सुनिए, हमसे ज्यादा आप जान जाएंगे। अगर जान जाएंगे तो फिर मुझे आपके गांव में आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जिस प्रकार से राजा सुहेल राजभर ने इस देश की संस्कृति सभ्यता विरुद्ध की रक्षा किया था, उसी प्रकार से आप खड़े हो जाएंगे लोकतंत्र में अपनी जनता की रक्षा करने के लिए। फिर वो प्रकार राजभर की आवश्यकता आपके गांव में आने की नहीं होगी। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर कभी आपके बीच में आऊंगा तो मैं और सारी बात आपको बताने का कार्य करूंगा। मैं उस अवसर का इंतजार करूंगा जिस दिन यहाँ मूर्ति स्थापित होगा, उस दिन 1 से 1.5 घंटा आपके बीच में भाषण देंगे। उस दिन पूरा इतिहास आपको बताएंगे। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा गौरव इतिहास, देश के इतिहासकारों ने खत्म कर दिया। अगर देश के इतिहासकारों ने इतिहास को समाप्त करने का दुस्साहस किया है तो हमको आपको न करके, हमको आपको जाग करके, हमको आपको इकट्ठा होकर के सुहेल भारतीय समाज पार्टी का साथ दे करके पुनः इतिहास बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।